अपना जो उदाहरण है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 5 नंबर में सीधे सवाल उठ करके आता है। अपन अध्याय 11 कक्षा 10वीं गणित का अध्याय कौन सा 11 चैप्टर 11 है ना, रचनाएं। रचनाएं का अपन उदाहरण 2 पढ़ रहे हैं। आपका सवाल ये बोल रहा है अध्याय 11 रचनाएं, रचनाएं है ना का उदाहरण 2 कक्षा 10वीं की गणित का है ना, ठीक। कक्षा 10वीं की गणित का उदाहरण अध्याय 11 रचनाएं का उदाहरण 2। सवाल क्या बोल रहा है आपको, देखो सवाल पहले पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करो। तुमको एक त्रिभुज दिया गया है ABC, एक त्रिभुज क्या दिया गया है, एक ABC त्रिभुज दिया गया है ABC, ABC त्रिभुज दिया गया है। इस ABC त्रिभुज के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना है। इस त्रिभुज ABC त्रिभुज के समरूप एक ऐसी त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है। ABC त्रिभुज के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है। तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा उस समरूप त्रिभुज की जो भुजा होगी वो इस त्रिभुज की भुजा की 5/3 होगी। कितनी होगी, 5/3 होगी। समरूप त्रिभुज जो अपन त्रिभुज की जो रचना करने वाले हैं उस रचना करने वाले जो त्रिभुज की अपन रचना करने वाले हैं उस त्रिभुज की जो भुजा होगी इस त्रिभुज की कितनी होगी, 5/3 होगी। होगी 5/3। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लेना है स्केल। स्केल दिखाओ मेरे को एक, गलती रहने दो, देखो ना ABC एक त्रिभुज हो गया आपका। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले रेखाखंड BC के बिंदु A के दूसरी तरफ, रेखाखंड BC के बिंदु A के दूसरी तरफ BC से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचना है BX। एक क्या खींचना है, BX किरण खींचना है। कौन सी किरण खींचना है, BX किरण खींचना है। अब यहां पर कितना लिखा है, 5/3 लिखा है। कितना लिखा है, 5 बड़ा के 3 बड़ा, 5 बड़ा ना, 5 बड़ा। तो बराबर दूरी वाले 5 बिंदु लेना है। पहला बिंदु B1 नाम दे दिए, दूसरा बिंदु B2 नाम दे दिए, तीसरा बिंदु B3, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु B5 दे दी नाम। 5 बिंदु ले लिए अपन ने। कितने बिंदु ले लिए अपन ने, यहाँ पे 5 बिंदु ले लिए, 5 बिंदु। अभी इधर आगे बढ़ गया तो इस किरण को भी अपन आगे बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे इसको अपन, आगे, इस तरह अपन आगे बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिए। अब इसके बाद 5/3 हो गया। ये तो 5 बिंदु ही हो गया, ये बाहर चल जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलाना है कहाँ नहीं मिलाना है। इसके पहले कौन सा बिंदु है, तीसरा बिंदु। कौन सा बिंदु, 3 भी है ना यहाँ बटे में, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, इस तीसरे बिंदु B3 को C से मिला लो। मिला ली C से, मिला लिए, हो गया, मिला ली C से। इसके बाद 3/5 है, ऊपर 5 लिखा है। फिर 5वें बिंदु से अपन को एक खींचना है। क्या खींचना है, कौन से बिंदु से, 5 बिंदु से अपन को खींचना है जो कि इसके समांतर होगी। इसके समांतर मतलब इस रेखाखंड की सीध से होगी। किससे, किस सीध से होगी, इस रेखाखंड के सीध से होगी। क्लियर, इस रेखाखंड के कहां से होगी, सीध से होगी। अपन को एक खींचना है, ये खींच दिए। इसके समांतर होना चाहिए, है ना। चाप काट के भी खींच सकते हो। किससे खींच सकते हो, चाप काट के खींच सकते हो। कहां से खींच सकते हो, चाप काट के खींच सकते हो। समझ में आ रहा है, खींच लीजिए। इसको अपन ने सीडेस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिए, सीडेस दे दी, सीडेस नाम, सीडेस नाम दे दिए। उसके बाद इसको अपन को आगे बढ़ाना है। ये रेखा को मैंने आगे बढ़ा लिया, बढ़ा लिया। अब इस रेखा के समांतर अपन को एक रेखा और खींचना है। क्लियर, स्केल दिखाओ। ये ऐसी है, इसके समांतर सीधे से बिल्कुल ऐसा लाओ, ये ऐसा। चाप काट के भी खींच सकते हो और ऐसा भी खींच सकते हो। इसको हमने एडेस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिए, एडेस नाम दे दिए। दे दिए एडेस नाम।
है ना। अब पेपर चेक करने वाले को लगे ना कि भाई ये इनने ऐसी खींच लिया करके, तो ऐसा कर देना, ये ऐसा कर देना और एक बार ऐसा ऐसा कर देना, क्लियर है ना, ताकि वो लगे चाप काट के करे करके, है ना। हालांकि चाप काट के करोगे वो और अच्छी बात है, लेकिन चाप काटना बताऊंगा तुमसे बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसलिए ऐसी कर लो, है ना, क्लियर। ऐसा ये बन गए तुम्हारे, देखो तो तुम्हारा यहाँ पर जो ए डेस बी सी डेस एक त्रिभुज बन गया। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, कौन सा बड़ा वाला, ए डेस बी सी डेस जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का कितना है, 5/3 है। कितना है, 5/3 है। कितना है, 5/3 है, बनेगा। इसके बाद इसमें कुछ लिखने का है, रचना के चरण लिखना था। रचना के चरण हम किससे लिखेंगे, हमने जो जो करे हम वो करेंगे, है ना। देखो रचना के चरण में आपकी जो किताब है, किताब में रचना के चरण आपको ऑलरेडी दी है। पेज नंबर कितने पे, पेज नंबर 241 पर, है ना। 241 पर क्या दिया, रचना के चरण। देखो पहला पॉइंट ये दिया है, बीसी से, किससे, बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण बीएक्स खींचिए। बीसी से, बारीकी समझो, एक बार चित्र को देख के लिखना, रट्टा नहीं लगाते रचना के चरण का, चित्र देखते जाओ, जो जो करते गए वो लिखते जाओ, है ना। बीसी से शीर्ष, अब भी पूछ रहा हूँ रचना के चरण, है ना, समझाऊंगा तुरंत पूछूंगा। बीसी से, यहां देखो अच्छे से, बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर, बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बीएक्स खींचिए। बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर, बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई, क्या बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई क्या खींचना है, एक किरण बीएक्स खींचना है। क्या खींचना है, एक किरण बीएक्स खींचना है। हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद 5 बिंदु, देखो 5/3 में से बड़ी संख्या 5 है, इसलिए अब किरण बीएक्स पर 5 बिंदु, किरण बीएक्स पर 5 बिंदु B1, 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 इस प्रकार लेना है कि B1 जितना बड़ा है उतने बड़ा B1 B2 रहे, उतने बड़ा B2 B3 रहे, उतने बड़ा B3 B4 रहे, बराबर B4 B5 रहे। ऐसे क्या खींचना है, 5 बिंदु खींचना है, लिख लिए। इसके बाद अब छोटा वाला 3 है ना, 3 मतलब तीसरे बिंदु, मतलब B3 से, है ना। B3 से B3 और C को मिलाना, किसको मिलाना है, B3 और C को मिलाना है, किसको मिलाना है, B3 और C को मिलाना है। अब इसके बाद B3C के समांतर, B3C के समांतर, अरे B3C के समांतर, B3C के समांतर, किसके, B3C के समांतर, है ना। एक रेखाखंड B5C डैश खींचना है। क्या खींचना है, B5C डैश खींचना है। क्या खींचना है, B5C डैश खींचना है। खींच लिए। इसके बाद CA के समांतर, किस समांतर, CA के समांतर C डैश A डैश खींचना है। क्या खींचना है, C डैश A डैश खींचना है। अतः A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। ये बन गया हमारा अभिष्ट त्रिभुज। को कठिन है क्या, 5 नंबर ले लोगे, पेपर में आएगा 5 नंबर में, तो पक्का। हाँ कितने, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर ले लोगे, है ना। हाँ जितने भी नंबर का है बोलना पड़ता, 5 नंबर बोलूंगा तो और अच्छे से पढ़ोगे तुम, है ना। ये 50 नंबर का आएगा। देखो अब हमको यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने सही करे गलत करे, तो वो सीखो। मेन चीज ये है, चूंकि, अरे 2 आंख और 1 मुंह मतलब चूंकि, है ना। चूंकि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC 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 ABC, है ना। कौन त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा, ABC त्रिभुज। और त्रिभुज A डैश BC डैश, त्रिभुज A डैश BC डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अरे छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ऐसा लग रहा कि जो पापा होगा और जिसका बेटा होगा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं एक जैसे, है ना कि नहीं, है ना। समरूप है दोनों, है ना, आकार एक जैसे है, समरूप है, हाँ समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों की, अरे संगत भुजाएं कैसी होती है, समान अनुपात में होती है, हाँ होती है।
तो इस त्रिभुज की भुजा AB, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AB और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा A'B समानानुपात में होगी AB बटे A'B। फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AC, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AC, AC की तेसी AC, छोटे त्रिभुज की भुजा AC और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा A'C समानानुपात में होगी AC बटे A'C हो गया। अब छोटे वाले त्रिभुज की भुजा BC, अरे BC, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा BC और BC समानानुपात में है, हाँ है। यहाँ पर एक बात है, ये वाली भुजा BC 5 है, 1 2 3 4 5 है, 5 तो BC कितनी है, 5 है और BC कितनी है, 3, 1 2 3 है, मतलब BC हो गई 3, अरे BC हो गई 3, अरे BC 3 BC हो गई 3 और BC कितनी हो गई, 5, अरे भैया BC कितनी हो गई, 5 हो गई 5, हुई क्या नहीं हुई, हो गई। इसको यहाँ पर BC बटे BC लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसको पलटा देंगे, पलट देंगे, पलट दिए, 3 ऊपर 5 नीचे जाएगा, पलट देंगे तो BC, पलट देंगे तो BC कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा और BC कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा और कितनी जाएगी वो 5 बटे 3 हो जाएगी, कितनी जाएगी, नहीं ये ऐसे ही रहेगा ना। देखो उसको पलट दिए अपन ने, BC ऊपर चला गया, आ गया और BC नीचे आ गया, BC बटे BC बराबर कितना होगा, 5 बटे 3 हो गया है ना, BC बटे BC बराबर 5 बटे 3 हो गया, सवाल बन जाएगा, उतार लो उसको।